पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा, और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी पैसे के हर एक चीज का अपने एक महत्व होता है। जैसे कि नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं होता। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय कभी नहीं बदलता, ना ही समय खत्म होता है। इसी तरीके से जब हम प्यार बांटते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है, नफरत नहीं। इसी तरीके से जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इसको जीने का सही तरीका हमारे हाथ में होता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए, सबके दिलों में राज करते रहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कभी बहुत ज्यादा खुश होते हो तो उस खुशी में कभी किसी से वादा मत कीजिएगा, और कभी आप कभी बहुत गुस्सा होते हो तो उस गुस्से में किसी को कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिसकी वजह से आपको जिंदगी पर पछताना पड़े, है ना। कि हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम, आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। दिमाग को जो इंसान पड़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको बताया, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज्यादा ही होगा। सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बुक जो आप सबको रीड करनी चाहिए, दैट कैन चेंज योर लाइफ, इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अभी बुक ना आपको 3 चीजें सिखाएगी। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप बोलते रहते हो ना, मैम हम काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, कल से शुरू करूंगा, शाम से शुरू करूंगा, यानी प्रोकास्टिनेशन। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी टू डील विद प्रोकास्टिनेशन। दूसरा ये सिखाएगी आपको हाउ टू डू थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम इफेक्टिवली, कम टाइम में इफेक्टिवली कैसे आप चीजों को कर सकते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपको सिखाएगी अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, जो चैलेंजेस हैं, जो क्रिटिकल टास्क हैं, उनको कैसे फेस करना है। तो दिस इज अ मस्ट रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, ईट दैट फ्रॉग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्त
के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे पिताजी न जाने कहां से 2000, 3000, 5000, 7000 रुपए इकट्ठे करके हमें उस रात को पकड़ा देते हैं, जिसके अगले दिन सुबह हमारी बस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम घर की चौखट को पार कर रहे होते हैं तो माँ कहीं से एक दबा हुआ मुड़ा हुआ 100 का 500 का नोट लेकर आती है और अपने हाथ में रख देती है और कहती है कि अपने पापा को मत बताना। आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने के कमाओ, लेकिन इतने अमीर कभी नहीं बन पाओगे कि उन 500 रुपए का कर्जा चुका सको। इन बातों में मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें लेकर सोचे थे, देखो वो पूरे नहीं हो पा रहे। पिता ने कितना त्याग किया है, माँ ने अपने सपनों को कितना मारा है। बेचारी करवा चौथ भी एक ही साड़ी में मनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें टाइम से पिताजी खर्चा भेज पाए, तुम्हें पढ़ा पाए। तो जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है, जो त्याग किया है, जो अपने सपनों को भी मारा है, अब वो वक्त है कि तुम नौकरी लेकर के उनके सपनों को भी पूरा करो। इसमें बड़ा सुकून है जब हम माँ बाप के लिए करते हैं। जब मैं अपनी माँ को घुमाने के लिए लेके जाता हूँ कि चल माँ मॉल में चल रहे हैं, तेरे को कुछ खरीदने हैं, तू ले ले, जो चीजें तेरी जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा, उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत। 3 बातें जो हम सबको हर दिन खुद को याद दिलानी चाहिए। पहला, मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट का रिफ्लेक्शन है और मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर, बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ तो मुझे अपने आज को सुधारना पड़ेगा। दूसरा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है, ये बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरे मुझे कैसे जज करते हैं, दिस डज नॉट चेंज माई रियलिटी। तीसरा, खुद का कंपैरिजन किसी और से करना, इससे बड़ी अपने आप की इंसल्ट कोई और नहीं हो सकती। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद का कंपैरिजन खुद से कीजिए। आप कल क्या थे और आप आज क्या हो। ये 3 बातें एक व्हाइट पेपर पर लिखकर अपने रूम में जहां भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां लगा दीजिए और रोज अपने आप को ये 3 बातें याद दिलाएं। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। ये 4 मूल मंत्र बता रहा हूँ जिससे आपकी उपयोगिता आपके परिवार में बनी रहेगी। पहली बात, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलने से बात बिगड़ने का खतरा भी रहता है और इससे तन और मन दोनों को हानि होती है। दूसरी बात, बुढ़ापे में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए जिससे परिवार में आपकी उपयोगिता बनी रहे। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए क्योंकि आप परिवार के अब करता धरता नहीं है और जो भी करता धरता है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे। इसलिए जब भी कोई सलाह मांगे तभी सलाह दीजिए। चौथी बात ये कि सहन करने की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, ये सब नहीं करना चाहिए। याद रखना, सहनशीलता ही परिवार को एक कर सकती है। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर। उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना। बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो,
उस लेवल तक जाना है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप